गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संदीप नागवंशी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज से हम लोग जिस चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं वो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीजीपीएससी प्री को ध्यान में रख के मैंने इस क्लास को क्रिएट किया है ताकि आप चीज़ों को याद कर पाएँ और साथ में उसकी प्रैक्टिस भी कर पाएँ। और एक बहुत बड़ा टास्क भी हो जाता है कि आर्थिक सर्वेक्षण को किस प्रकार से याद रखा जाए, मतलब उसके डाटाओं को। और एक और टास्क होता है कि एग्जाम में पॉइंट में ही डिफरेंस करने लग गए हैं। अब पॉइंट में आपको डिफरेंस करके पूछा जाता है, इसको हम लोग कैसे हैंडल करें। तो आज की इस क्लास में हम लोग उसको याद करने की कोशिश करेंगे। साथ में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, इसके जरिए आप प्रैक्टिस कर पाएंगे और अपने आप की वहाँ पे मूल्यांकन आप कर पाएंगे। तो इस सेशन की शुरुआत करता हूँ, एक एक करके देखिएगा और चीज़ों को आप बड़े ध्यान से सुनना ताकि आपके दिमाग में एक एक करके बैठ जाए। हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे, डाटा तो हर जगह अवेलेबल हो जाता है। ठीक, जैसे कि छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर हम लोग देखें, सबसे पहले आपको याद रखना है वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6.56% अनुमानित है। इसके बाद यहाँ पे सवाल उठता है कि सर्वाधिक कब रही है और न्यूनतम कब रही है, और यहाँ से कुछ चीज़ें हम लोग कनेक्ट करेंगे। ध्यान से सुनना। पहले चीज़ तो इसको आप याद रख लो 656, हालांकि इसको 6.56 बोला जाता है, इसको 656 करके याद रखना। उसके बाद इसके न्यूनतम और सर्वाधिक, इसको मैंने पहले न्यूनतम इसलिए लिखा है ताकि इसके कनेक्टेड है। आप देखना 2020-21 में न्यूनतम रही है और इसी 21 से अब आगे बढ़ा के वित्तीय वर्ष 21-22 में सर्वाधिक रही है। तो इसको ध्यान से समझना। एक है 2023-24 हमने वर्तमान के लिया है, इसमें अनुमानित है 6.56 जिसको हम लोग 656 बोल दिया। ठीक है, 656 अब अच्छे से इसको देखना तो ये याद हो जाएगा आपको। दूसरा चीज़ है न्यूनतम रही है 20-21 में और इसको बढ़ाते हुए ले जाना आप 21-22, उसमें सर्वाधिक हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको नोट करके बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखना छत्तीसगढ़ का जो सर्वाधिक है, यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। छत्तीसगढ़ का जो सर्वाधिक है वो उद्योग क्षेत्र का सर्वाधिक है, ऐसे याद रखना। तो एक बार आपने याद रख लिया छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक 2021-22 है और यही 21-22 उद्योग क्षेत्र का सर्वाधिक है। मैं फिर कह रहा हूँ, उसके बाद न्यूनतम में आ जाना। जो छत्तीसगढ़ का न्यूनतम है, न्यूनतम कब है हमने कहा 20-21 है, यही सेवा क्षेत्र का न्यूनतम है। मतलब आपको एक डेट याद रखना है, ये दोनों जगह काम आएंगे। पहला छत्तीसगढ़ का न्यूनतम 20-21 है, यही सेवा क्षेत्र का न्यूनतम है। दूसरा छत्तीसगढ़ का अधिकतम या फिर मैक्सिमम बोल लो, सर्वाधिक बोल लो, वृद्धि दर कब ज्ञात की गई है 21-22 है, यही उद्योग क्षेत्र का सर्वाधिक है, यही मैक्सिमम है, यही इसका अधिकतम है। तो ये ईयर को लेके आपके 2-3 चीज़ें यहीं पे कनेक्ट हो जाती हैं। इसको ध्यान से ऐसे ही आपको याद रखनी है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट मैं चलता हूँ आगे। इसके लिए मैंने और रखा है, तो आप बोलोगे सर उद्योग का है ना न्यूनतम कब है, सेवा का अधिकतम तो बताया नहीं। इसके लिए भी मैंने रखा है एक चीज़, वो लास्ट पेज में है। फिलहाल बस इतना अपने माइंड को बर्डन दीजिए, है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब इसके बाद आपको क्षेत्रवार वृद्धि पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं बताऊँगा लास्ट में, इसीलिए तो प्रैक्टिस रखा है मैंने। तो क्षेत्रवार आर्थिक विकास दर, इसको आपको देखना है कि जब जीडीपी में इनका योगदान रहता है तो उसमें पिछले साल की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक बात है। तो कृषि क्षेत्र में आपको याद रखना है 3.23%। तीनों करेक्ट मैं करके एक बार आपको बताता हूँ। पहला चीज़ तो आपको ये मान के चलना है, ना तो किसी का 9 है ना किसी का 1 है। पहली बात ध्यान से सुनना, ना तो किसी का 9 है ना तो किसी का 1 है, और 1 और 9 के बीच में है और सभी विषम संख्या है। क्या कहा मैंने, ना तो किसी का 9 है, झंझट खत्म हो गया कि 9 तो होगा नहीं, उसके आगे होगा भी नहीं। एक झंझट और खत्म हो गया, ना तो किसी का 1 है, ठीक है, ना उसके पहले है, मतलब ऋणात्मक है नहीं, तो ये भी झंझट खत्म हो गया। अब सर ने कहा है भाई 1 और 9 के बीच में है, और एक चीज़ और कंडीशन डाला है कि वो विषम संख्या है। तो अब कितने विषम संख्या बच जाती है, एक बच जाता है 3, एक बच जाता है 5, एक बच जाता है 7। अब ध्यान से देखो 3, 5, 7 ही है। अब बोलोगे सर हमें एग्जैक्ट 7 किसको लगाना है, 5 किसको लगाना है, 3 किसको लगाना है। तो याद रखना 7 जो है, अब सबसे बड़ा विषम संख्या 7 ही हो गया ना, 1 9 को हटा दें तो इसके बीच में देखें तो वो उद्योग क्षेत्र में रख लेना है। बाकी 3 आपका कृषि हो जाएगा, 5 आपका सेवा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, तीनों विषम संख्या। पहली बात 3 है, 7 है, 5 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है। आप जैसे भी इसको अरेंज करके याद कर लेना। ठीक बात है, 1 किसी का है नहीं, 9 किसी का है नहीं। विषम संख्याओं की हम लोग बात करें तो असम संख्या तो है ही नहीं। उसके बाद पॉइंट में डिफरेंस कैसे करना है, ये 3 है तो इसको आप 2-3 पढ़ते हैं, लेकिन मैं 23 बोल रहा हूँ अभी। अरे हम याद ही करनी है, 23 बोल रहा हूँ। तो जस्ट उसके बाद 7 के बाद देखेंगे तो 13 हो जाता है, जस्ट है ना। अब 10 उसमें माइनस कर दे रहे हैं
तो ये 3 23 है, 7 13 है। पहली बात तो 3 है, 7 है, 5 है। मैंने आपको याद करा दिया कि विषम संख्या है भाई, उस हिसाब से आप अरेंज कर लेना। 7 को आपको उद्योग के साथ जाना है क्योंकि ज़्यादा वृद्धि वहीं दर्ज की गई है, मतलब अनुमानित है। ठीक बात है। उसके बाद आपको ये 23 कर लेना है, यहाँ पे 13 कर लेना है और 5 को बस याद रख लेना है कि 0.2 हो जाता है। आर्थिक विकास दर कितनी है, इसकी ईयर को लेके आपकी झंझट खत्म हो गई। अधिकतम कब है, न्यूनतम कब है, साथ में उद्योग का भी अधिकतम आपको याद हो गया, साथ में आपको सेवा का न्यूनतम आपको याद हो गया, हमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद सेक्टर आप देखेंगे, इनके सेक्टर में वृद्धि दर उसको आप देखेंगे तो इसको भी मैंने याद करा दिया। 1 नहीं है, 9 नहीं है और बीच के सब विषम संख्याओं में ये बटा हुआ है, तो 3 5 7। ठीक बात है। उसके बाद हमने 23 और 13 को कनेक्ट कर लिया और साथ में हमने 0.2 को यहाँ पे याद रख लिया। लेकिन सवाल उठता है, आपको एवरेज पूछा जाता है, ध्यान से समझना, एवरेज पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखना, जैसे हमने कहा उद्योग के बारे में 7 है, सेवा के बारे में 5 है। ठीक है, ठीक बात है। तो हमने औसत में इसको 7 को ही ले आना है, इसके भी औसत में, सेवा के औसत में 5 को ले आना है। इसका 7 है, इसका भी 7 है, औसत में भी 7 रहेगा। सेवा में भी 5 है, इसका औसत में भी 5 रहेगा। उसके बाद क्रम से 36 और 37, 3 6 पढ़ा जाता है, याद करने के लिए मैं 36 और 37 बोल रहा हूँ। ठीक बात है। तो यहाँ पे याद रखना, ये देख रहे हो ना औसत में कितना है, 7 36 है, यहाँ पे देखेंगे 5 37 है। तो इस 7 का 7 लिख लिया, 5 का 5 लिख लिया और क्रम से 36 और 37, याद करना आसान हो जाएगा। बस आपको कृषि क्षेत्र के लिए याद रखना है 490 या फिर 4.90% इसको बोला जाता है। तो मैंने 490 इसलिए कहा, याद हो जाता है इससे। जैसे 656 हमने छत्तीसगढ़ के लिए याद किया ना, 490 कर लेना, याद करने में क्या आ जाता है। अब यहाँ पे आपको झंझट नहीं पालनी है कि ईयर में इतना सारा लिखा हुआ है, इसको मैंने याद कराने के लिए आपको है ना एक पेज रखा हुआ है और मैंने कुछ चीज़ तो याद करा ही दिया है। अब इसको हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बहुत आता है। मैंने छोटा चीज़ रखा है लेकिन हम लोग प्रैक्टिस के जरिए इसको याद करने की कोशिश करेंगे। वित्तीय वर्ष क्वेश्चन कैसे बनता है, 2023-24 में स्थिर कीमतों पर, और ये स्थिर कीमत पे मैंने आपको बताया, जितने भी मैंने बताया स्थिर कीमत पे बताया, प्रचलित पे अभी नहीं बताया, आगे जब कक्षाएं होंगी वहाँ पर मैं बताऊँगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर कीमतों पर छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर कितना अनुमानित है, बताओ कितना बताया था मैंने, 656 आपको बताया था। सही आंसर ये हो जाएगा। कनेक्ट हो जा रहा है, याद हो जाएगा आराम से। वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर कीमतों पर, ध्यान से पढ़ना, जीएसडीपी में जो कृषि क्षेत्र का योगदान है इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है, बताओ। मैंने आपको विषम संख्या से बताया था, कृषि क्षेत्र के लिए मैंने आपको 323 बताया था, याद रखना 3.23 मैंने बताया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ये 490, तो इसका औसत हो जाता है इसका औसत, इसको मैंने आपको याद कराया। नेक्स्ट में चलूँ, अगला है वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र का जो योगदान होता है, और ये छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात कर रहे हैं ना, हर जगह छत्तीसगढ़ नहीं लिखा हूँ मैं, कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, मुझे उद्योग क्षेत्र का बता दो, याद करा दिया मैंने, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस लॉजिक को बस पकड़ना, इसे अपने हिसाब से लगा लेना कि ये इस प्रकार से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत कठिन होता है इसको याद रखना। अब बताओ, वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र के योगदान के संदर्भ में सही कौन सा नहीं है। मैंने आपको कहा था प्रतिशत वृद्धि बिल्कुल सही है, 7.13% उसको मैं 7.13 बोल रहा हूँ, आपको याद हो जाए बोल के। ठीक, विगत 12 वर्ष में औसत वृद्धि कितनी है, औसत वृद्धि अभी भी मैंने आपको बताया था, 7 का 7 लिख लेना है और उसमें 36 आ जाएगा, और जब नीचे हम लोग 5 लिखेंगे सेवा के लिए तो उसमें 37 आ जाता है, याद कराया था। तो उद्योग के लिए कितनी है, 7 36, याद वैसे ही करना, 7.36 बोला जाता है, 7 36 आपको याद रखना है। विगत 7 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि दर कब रही है, मुझे बताओ उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर कब रही है। तो ये 21-22 ही रही है, क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ के लिए याद किया था, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वृद्धि दर है ना, उसकी आर्थिक वृद्धि दर हम लोग देखेंगे तो वो 21-22 है, तो वही उद्योग के लिए भी लागू हो जाता है, मतलब उद्योग का भी वही है। तो याद रखना 21-22 में रही है, तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि सभी सत्य है, इसमें से आपको असत्य पूछा गया था। ठीक बात है। नेक्स्ट में चलो, अगला है आपका, विगत 7 वर्षों में सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस वर्ष रही है, इसको मुझे बताएंगे। ये ना थोड़ा सा इसको मैं याद कराऊंगा लास्ट पेज में, उसमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर हम लोग देखें तो 19-20 में रही है। कब रही है, 19-20 में, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको मैं याद कराऊंगा। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट में चलता हूँ, अगला है वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी में योगदान प्रतिशत वृद्धि के संदर्भ में, याद रखना सही सुमिलित नहीं है। क्वेश्चन का पैटर्न ऐसी होता है, सभी को आपको दे दे सेक्टर को या फिर क्षेत्रवार वृद्धि दर को दे दे, उसके साथ में मिलाने को पूछे। हमने बिल्कुल कहा है 1 9 को नहीं लेना है, बाकी बीच की विषम संख्या को लेना है।
तो 3 तो आएगा ही, 7 उद्योग के साथ जाएगा और एक 5 विषम संख्या बच जाता है जो कि सेवा के साथ आपको लेना है, या फिर आप पहले कृषि कर लो, सेवा कर लो, उद्योग कर लो, ऐसे याद रख लो, 3 5 7 करते बन जाएगा। सही बात है। उसके बाद हमने कहा था भाई कृषि का जब 3 उसके बाद 23 है, 10 घटाएंगे तो उद्योग का हो जाएगा 13, ऐसे कर लो। उसके बाद इसको मैंने आपको कहा था सेवा क्षेत्र, इसको अच्छे से याद रखना। सेवा का अब कितना हो जाएगा 5.02, कितना हो जाता है आपको, मैंने इसको अलग से याद करने के लिए कहा था कि 5.02% ये हमें वृद्धि अनुमानित यहाँ से मिलती है इसके डाटा सेवा क्षेत्र में। तो ये असुमिलित है, सही सुमिलित नहीं है आपको बोला गया था, तो ये सुमिलित नहीं है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा सेवा। तो इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा 5.02%। क्या आप पहला स्लाइड याद कर पा रहे हैं? ठीक बात है। नेक्स्ट में चलो, छत्तीसगढ़ की आर्थिक विकास दर निम्न में से किस वर्ष ऋणात्मक रही है, इसको भी मैंने आपको याद कराया। अरे मैंने कहा था, एक कहा था मैंने 20-21, एक कहा था मैंने 21-22, ध्यान से सुनना। एक कहा था मैंने 20-21, एक कहा था मैंने 21-22, एकदम रेगुलर रही है। एक 20-21 वित्तीय वर्ष है, उसके बाद 21-22 वित्तीय वर्ष हो जाता है। मैंने कहा इसमें ऋणात्मक था, मैंने कहा 21-22 में है ना पॉजिटिव हमें देखने को मिलता है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव देखने को मिलता है, मैक्सिमम बोल लो, पॉजिटिव नहीं, ठीक है, मैक्सिमम देखने को हमें मिलता है किसमें 21-22 में। तो इसका सही आंसर 21-22 हो जाएगा। और यहीं से हमने निकाला था कि 21-22 उद्योग क्षेत्र का भी मैक्सिमम हो जाता है और 20-21 ये सेवा क्षेत्र का न्यूनतम हो जाता है। इसको मैं अगले स्लाइड में और याद करा दूंगा। तो बस आपको ये रेगुलर चीज़ मतलब कंसिस्टेंट है ना, 20-21 है, 21-22 है, ये आपको याद होना चाहिए। 3-4 चीज़ें आपकी कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक बात है। नेक्स्ट में चलता हूँ। अब देखो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना, इसको अलग पेज ही रख दिया ताकि जब मैं पीडीएफ दूँ तो आपको याद करने में आसानी, इसको आप अच्छे से पढ़ दो। 20-21 है मतलब 21-22 है, इसको क्या है 21-22 है, 21-22 है छत्तीसगढ़ का मैक्सिमम, उद्योग क्षेत्र का मैक्सिमम। उसके बाद 20-21 है, इसमें न्यूनतम हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़ का न्यूनतम है और सेवा का कहा है मैंने न्यूनतम, अभी मैंने उद्योग का न्यूनतम नहीं कहा है, इसके लिए एक ट्रिक है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद हो जाएगी, इसको मैंने बार बार बताया। ठीक बात है। अब यहाँ पे आपको देखना है, ये लास्ट पेज है, यहाँ पे आपको अच्छे से देखना है, उसी चीज़ को और रखा है, फिर मैंने एक कनेक्ट कर दिया है कि अब यहाँ पे उद्योग का न्यूनतम पता चल जाएगा, सेवा का आपको सर्वाधिक पता चल जाएगा। ठीक बात है। उसके बाद जो कृषि का सर्वाधिक और न्यूनतम है उसको मैं आपको है ना अलग से, उसके लिए मैं अलग से आपको पीडीएफ में दे दूंगा, इतनी चीज़ें पहले याद हो जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं न्यूनतम से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको कनेक्ट करते बनेगा। ध्यान से देखना, एक है आपको 20-21 और इसी से मिलता जुलता मतलब उसके जस्ट आगे ईयर है, वित्तीय वर्ष है 21-22। पहली बात, ये दोनों ईयर याद हो जाएगा। जो छोटा है भाई 20-21 पहले आया, इसको आप लोग न्यूनतम बोल लो छत्तीसगढ़ का, उसके बाद 21-22 आ जाएगा, उसको आप छत्तीसगढ़ का अधिकतम बोल लो। और जो छत्तीसगढ़ का न्यूनतम है वो सेवा का न्यूनतम है। ठीक है, उसके बाद जो छत्तीसगढ़ का अधिकतम है या फिर सर्वाधिक है वो उद्योग का अधिकतम है। तो ये 4 चीज़ें यहाँ से आपकी याद हो जाती है। अब देखना, उद्योग का जो न्यूनतम है, अब 19-20 को याद रख लेना, 19-20 को उद्योग का ये न्यूनतम है और सेवा का आपको सर्वाधिक नहीं मिला था, यही सेवा का सर्वाधिक है। बस इस पेज को बड़ा ध्यान से समझना। मैंने कहा है एक तो है, ऐसे भी ले जा सकते हो इसको, एक है 19-20, उल्टा ले जाना, याद रखना, एक है आपका 19-20, इसके जस्ट आगे ईयर 20-21, इसके जस्ट आगे ईयर 21-22। बस यहीं पे खेल सारी समाप्त हो जाएंगी। 19-20, 20-21, 21-22। अब इधर से भी चलते आ जाओ, 21-22 से सबसे अधिक है भाई, तो ये छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक हो जाएगा। अब सर ने कहा है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक, उद्योग का सर्वाधिक, ये याद हो गया। उसके बाद इसके हम लोग घटा के जाएं तो उसके बाद 20-21 आ जाता है, ये छत्तीसगढ़ का न्यूनतम सर ने कहा है तो ये सेवा का न्यूनतम है। उसके बाद बच जाता है आपको 19-20, अगर आप उल्टा भी आओ तो 19-20, तो आपके पास क्या क्या चीज़ें बच गई हैं? आपके पास बचे उद्योग क्षेत्र का मुझे सर न्यूनतम चाहिए, तो भाई न्यूनतम ले लो 19-20, न्यूनतम ले लो 19-20। अब सर मुझे सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक नहीं मिला है, उसका भी सर्वाधिक ले लो 19-20। बस एक कनेक्ट कर लेना, इस प्रकार से आपको याद चीज़ें हो जाएंगी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने प्रैक्टिस भी करा दी और इसी तरह मैं आपको इस छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिएगा। साथ में आज मैं आपको बताया था ग्रुप में यार कि आपकी आज की जो क्लास आने वाली थी सीजी ज्योग्राफी लेक्चर आने वाली थी। ठीक है, मैं सामने आपके है ना आके पढ़ाने वाला था, सडनली रात में बारिश हो गई। ठीक है, जिसकी आवाज़ ज़्यादा आने लग गई थी माइक में, इसलिए मैंने उस क्लास को बंद किया और इस क्लास को है ना मैंने अभी जस्ट इसको मैंने क्रिएट किया। पीडीएफ इसकी आपको चाहिए तो ग्रुप से जुड़ जाना, ग्रुप का नाम रहेगा संदीप स्टडी सेंटर, जितने भी पढ़े ना सेम टू सेम आपको पीडीएफ मिल जाएगी।
ठीक है, तो ग्रुप से जुड़ जाना, टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलता हूँ अगले में आप सीजी ज्योग्राफी क्लास के साथ, साथ में हम लोग इसको भी लेके चलेंगे, सीजी हिस्ट्री की भी क्लासेस आपकी शुरू होने वाली है। अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना, बहुत बहुत धन्यवाद।